हम्म। तो हमारा संलेखना ये समाधि तंत्र पर जो हमारा स्वाध्याय चल रहा है, गाथा नंबर 41 पर, उसी के संदर्भ में बीच में हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से कुछ उदाहरण दे रहे थे कि अलग अलग जगह पर या अलग अलग तरह के अनुयोग में परिभाषा या कुछ इस तरह से अलग अलग शब्द आ जाते हैं, उनका अर्थ जैसे जहां हो वैसा समझना, इस तरह की बातें की जा रही थी। तो उसमें हम कल कर रहे थे कि कुछ प्रश्न थे कि भी ये जो तत्व ज्ञान है, ये तो ऊंची दशा वालों के लिए तो ठीक है, पर निचले वालों को तो समझ नहीं आता, उनको तो सिर्फ दूसरा उपदेश दो व्रत वगैरह का। तो उसका समाधान किया था, और वो काफी इंपॉर्टेंट था कि ये वाली जो लाइन थी ना, उसको मैं फिर से पढ़ रहा हूं कि प्रश्न था कि कितने ही जीव कहते हैं कि द्रव्यानुयोग रूप अध्यात्म उपदेश है। द्रव्यानुयोग जिसमें तात्विक ज्ञान है वो उत्कृष्ट है, ये तो मानते कुछ लोगों का, यानी जिज्ञासा जो है उनके प्रश्न है ये, कि ठीक है, सो उच्च दशा को प्राप्त हो उनको तो कार्यकारी है। उच्च दशा का मतलब जो ऊंचे गुण स्थानों में है, और निचली दशा वालों को, जो पहले गुण स्थान में है या नीचे हैं जैसे, तो उस निचली दिशा दशा वालों को व्रत संयम आदि का ही उपदेश देना योग्य है। उनको तो ये पढ़ाने की जरूरत क्या है, द्रव्य योग ये समझ में नहीं आता। तो उसका उत्तर यहाँ दिया गया था कि उनसे हम कहते हैं जिन मत में ये परिपाटी है कि पहले समकित्व होता है फिर व्रत होते हैं, यानी पहले ज्ञान होगा फिर ये व्रत आदि नियम पाले जाते हैं। और वह समकित्व स्व पर का श्रद्धान होने पर होता है, और ये जो ज्ञान है ये समकित्व किससे होगा, वेद विज्ञान से, उसके बिना हो नहीं सकता। यानी समकित्व जरूरी है, पहले तो ये है ना, ये समकित्व जरूरी है ये वाला। और फिर व्रत तभी होंगे, और उस समकित्व के लिए क्या जरूरी है, स्व पर का श्रद्धान होना, ये श्रद्धान होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ, वो जो श्रद्धान है स्व पर का श्रद्धान कैसे होगा, बिना स्वाध्याय के हो जाएगा। उसका उत्तर आ रहा है कि वो जो श्रद्धान है वो द्रव्यान योग का अभ्यास करने पर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो व्रत नियम है उससे पहले जो चीजें जरूरी हैं उन उनके लिए द्रव्यान योग का श्रद्धान अभ्यास करना भी जरूरी है। इसलिए प्रथम द्रव्यान योग के अनुसार श्रद्धान करके, श्रद्धान होगा तो सम्यक दृष्टि होगी। उसके पश्चात चरणानुयोग, चरणानुयोग क्या आता है, जिसमें क्रिया आती है, चारित्र रूप में आ जाता है। चरणानुयोग के अनुसार व्रत आदि धारण करके व्रती हो। ये बात समझ में आ गई कि अगर मान लो उनको ये नहीं समझाया जाता, तो वो तब जो होगा जब वो व्रत होंगे वो तो अज्ञान वाले होंगे। इस प्रकार मुख्य रूप से तो निचली दशा में ही द्रव्यानुयोग कार्यकारी है, इसके लिए तो जरूरी है वो। यानी व्रत नियम का उपदेश देने से पहले उनको ये सम्यक्त्व की प्रति या उसके अपने स्व पर का जो श्रद्धान है वो जरूरी है। तो इस प्रकार मुख्य रूप से तो निचली दशा में द्रव्यानुयोग कार्यकारी है। गौण रूप से जिसे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती ना जाने, उसे पहले किसी व्रत आदि का उपदेश देते हैं। तो जो ये जानता ही नहीं कि मोक्ष आदि की क्या होती, मोक्ष मार्ग क्या होता है, तो उसको लिए उसे पहले किसी व्रत आदि का उपदेश देते हैं। इसी इसलिए ऊंची दशा वालों को अध्यात्म अभ्यास योग्य ऐसा जानकर निचली दशा वालों को वहां से प्रांगमुख होना योग्य नहीं है। यानी वो जो प्रश्न उठाया था ना, उसी को याद दोबारा कर दिया यहाँ, कि जो कहते हैं ना कि उसको ये मोक्ष मार्ग की प्राप्ति जो वो तो होगी नहीं, उसके लिए उनको अभ्यास कराने की जरूरत नहीं है। उनको तो मात्र सिर्फ व्रत नियम करवा दोगे, ये करो वो करो। तो वो उनके लिए आया कि ऐसा जानकर निचली दशा वालों को वहां से प्रांगमुख होना योग्य नहीं है, कि उनको ये जो यानी स्वाध्याय है या द्रव्यानुयोग है, इसके बिना तो आगे चल ही नहीं सकते। तो फिर आगे है, तथा यदि कहोगे कि ऊंचे उपदेश का स्वरूप निचली दशा वालों को भाषित नहीं होता। अब यहां पर ये प्रश्न उठा दिया जो कल बात कर रहे थे ना हम,
ये बहुत सारे लोग कहते हैं ये तो हमारे ऊपर से निकल रहा है, कि ऊंचे उपदेश का स्वरूप निचली दशा वालों को भाषित नहीं होता। और मैंने कल एग्जांपल भी दी कि एक बहुत हाई लेवल के संत के ये रिमार्क्स थे गुरुदेव के प्रति, ये तो आपकी तो पीएचडी वाली बातें हमारे ऊपर से निकल जाती हैं। ये भरी सभा में बोला था उन्होंने, हम भी वहां उपस्थित थे। तो ये इसका मतलब आम लोग क्या करते होंगे फिर, तो जो इतने हाई लेवल के शब्द ऐसे हैं, तो आम जनता तो ये कहेगी या क्या है, ये तो हम समझ में नहीं आता। अब उसका उत्तर दे रहे हैं कि उसका उत्तर यह है कि और तो अनेक प्रकार की चतुराई जाने और या मूर्खपना प्रकट करे। वहां तो बड़ी होशियारी दिखाते हैं अपने काम के धंधे, हम्म। ये कर रहा हूं मैं इतने, वो अंपायर खड़ा कर दिया मैंने, ये इतनी कमाई कर ली। हम्म। वहां तो आप पूरी चतुराई दिखा रहे हैं, और यहाँ इसके लिए क्या है, यहाँ मूर्खपना प्रकट कर, ये योग्य नहीं है। हम्म। अभ्यास करने से, अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अभ्यास करने से स्वरूप भली भांति भाषित होता है। अभ्यास करने से बार बार उसको पढ़ोगे तो स्वरूप भली भांति भाषित होता है। भाषित का मतलब वो नजर आता है। हाँ इसका जी हाँ। एक विशेष शब्द है भाषित। इसका मतलब हम्म। वो जो स्वरूप है वो अंदर कोई नया पैदा नहीं हुआ, वो तो है अंदर, पर वो हमें हम्म। हमें अनुभव में नहीं आ रहा था, भाषित नहीं हो रहा था। तो जब अभ्यास बार बार करोगे तो उसका स्वरूप भी आपको भाषित होने लगेगा। हम्म। ठीक है। आगे आगे ये देखिए, अपनी बुद्धि अनुसार, एक एक शब्द बहुत मार्मिक है। अपनी बुद्धि अनुसार थोड़ा बहुत भाषित हो। हम अपने लेवल पर सोचे कि हम ठीक है, हाई लेवल के नहीं हैं, तो जितनी बुद्धि है उतना उतना तो हमें थोड़ा भाषण हो रहा है ना। हम्म। परंतु सर्वथा निरुद्यमी होने का पोषण करें, वह तो जिन मार्ग का द्वेषी होना है। वैश्य तो होना। मतलब जो नहीं समझ आता तो उसको ये छोड़ ही दो, बिल्कुल आउट ऑफ कोर्स कर दो। वो तो ठीक नहीं है ना। ये देखिए, अभ्यास करने से स्वरूप भली भांति भाषित होता है, और अपनी बुद्धि अनुसार थोड़ा बहुत भाषित हो, मतलब नहीं ज्यादा थोड़ा हो रहा है, परंतु हम्म। सर्वथा निरुद्यमी होने का पोषण करे कि भैया इसके इसमें करने की जरूरत ही नहीं है, वह तो जिन मार्ग का द्वेषी होना है। हम्म। फिर एक और प्रश्न कल उठाया था ये, कि यदि कहोगे कि ये काल निकृष्ट है, हम्म। तो काल तो कोई निकृष्ट होता ही नहीं, अच्छा। इसलिए उत्कृष्ट अध्यात्म उपदेश की मुख्यता नहीं करना। ये एक प्रश्न हम्म। उठाया गया है। तो उनसे कहते हैं कि ये काल साक्षात मोक्ष ना होने की अपेक्षा निकृष्ट है। काल कोई अच्छा बुरा नहीं होता। आत्मानुभव, आत्मा आत्मानुभवन आदि द्वारा संकित आदि होना इस काल में मना नहीं है। कि आत्मानुभव हो सकता है, संकित भी हो सकती है, क्षायिक संकित भी हो सकती है। इसलिए आत्मानुभव आदि के अर्थ द्रव्यानुयोग का अवश्य अभ्यास करना। मतलब वो भ्रांति को तोड़ा है कि ये बहुत सारा हम्म। लोग, ये समझ तो आती नहीं हमारे को, हम्म। ये तो हमारे ऊपर से निकल रही, क्योंकि वो जो पहले उनका लेवल बना हुआ है वो उससे हटना नहीं चाहते। तो ये भ्रम तोड़ा गया। और बहुत सारे ऐसे नहीं, ऐसे उनके इस तरह के अक्सर उनके उत्तर आते हैं, ऐसे प्रश्न खड़े होते हैं ऐसे। फिर आगे ये कहा है, वही यही बात जो है उसको दोहराया गया अगली एक गाथा में। अ, वही छठ पहाड़ में, छठ खंड जो है ना, आज ये है, आज भी त्रिरत्न से शुद्ध जीव आत्मा को ध्याकर, आज भी, यानी मोक्ष की बात कर रहे हैं तो हम्म। उसके संदर्भ में कहा हम्म। जा रहा है। त्रिरत्न क्या है? ज्ञान दर्शन ज्ञान दर्शन चरित्र। चरित्र, ठीक है। उससे शुद्ध जीव आत्मा को ध्याकर, तो तीन रत्न से अपने आत्मा को ध्याकर स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। आजकल जाते कि नहीं जाते स्वर्ग में? जाते हैं। और वो वे वह लोकांतिक में देवपना प्राप्त भी करते हैं। हम्म। अब लोकांतिक देव बन गए तो उसका क्या रिजल्ट है बताइए जरा। एक भव करके फिर मोक्ष में जाते हैं। हाँ, लोकांतिक का मतलब अब वो मनुष्य भव में आकर हम्म। मुक्त। इसका मतलब ये नहीं कि सारे वो लोकांतिक में जाएंगे। हम्म। जो भरे पड़े हैं असंख्यात हैं समकिति देवलोकों में भी। हाँ जी। ये तो एक नाम लिया कि लोकांतिक है, तो डेफिनेटली अगले भाव में मोक्ष होना ही होना है। इनको तो देव ऋषि भी कहते हैं, लोकांतिक देवों को। तो ये है कि ये स्वर्गलोक को प्राप्त और वो लोकांतिक में देवपना प्राप्त करते, वहां से च्युत होकर मोक्ष जाते हैं।
आगे कुछ बोहरी का मतलब और लिखना चाहते थे, पर उन्होंने लिखा नहीं कुछ। उनकी जो लिखा हुआ, हाथ का लिखा, उसमें आगे कुछ लिखा नहीं, इसलिए इसको छोड़ दिया गया। ये नीचे आ गया ना कि ये बोहरी के आगे तीन चार पंक्तियों का स्थान हस्तलिखित मूल प्रति में छोड़ा गया है, जिससे ज्ञात होता है कि पंडित प्रवर जी, टोडरमल जी यहाँ कुछ और भी लिखना चाहते थे किंतु लिख नहीं सके। तो ये है, मतलब इस तरह की बातें और भी हो सकती थी। अब आगे को कह रहा है, कोई कहता है कि द्रव्यान योग में अध्यात्म शास्त्र हैं। कोई कहता है द्रव्यान योग में अध्यात्म शास्त्र हैं, वहां स्वयं पर वेद विज्ञान आदि का उपदेश दिया, वह तो कार्यकारी भी बहुत है और समझ में भी शीघ्र आता है, ठीक है। परंतु द्रव्य गुण प्रत्यय आदि का प्रमाण, नय आदि का व अन्य मत के कहे तत्व आदि के निराकरण का कथन किया, सो उनके अभ्यास से विकल्प विशेष होते हैं और वे बहुत प्रयास करने पर जानने में आते हैं, इसलिए उनका अभ्यास नहीं करना। अभी जो तुम्हें लग रहा है कि ये मुश्किल है समझना, तो करो ही न मत। द्रव्य गुण पर्याय की बात कर रही, न्याय की। अब न्याय प्रमाण तो हम भी कहते हैं हमारी समझ में नहीं आता, इसका मतलब थोड़ा कि वो उसको छोड़ दोगे। तो उनसे कहते हैं सामान्य जानने से विशेष जानना बलवान है। क्या मतलब? ये जो कुछ आप एक्स्ट्रा कुछ स्पेशल उसके लिए जान रहे हो, अभी जैसे हम समाधि तंत्र कर रहे हैं, उसकी पुष्टि के लिए हम और आगम का और शास्त्रों का रेफरेंस ले रहे हैं, तो विशेष हो गया ना। तो सामान्य जानने से विशेष जानना बलवान है। जो जो विशेष जानता है त्यों त्यों वस्तु स्वभाव निर्मल भाषित होता है। हम्म। अब जितनी हम डिटेल में जा रहे हैं उससे क्या है कि हमारा वो विजन खुलता है। हाँ तो जी, हाँ जी। हाँ, यही बात है यार, सामान्य जानने से विशेष जानना बलवान है, और जो जो विशेष जानता है त्यों हाँ त्यों जी, वस्तु स्वभाव निर्मल भाषित होता है और हाँ श्रद्धा जी, दृढ़ होता है। हाँ जी। श्रद्धा दृढ़ होता है तो राग आदि घटते हैं, और इसलिए उस अभ्यास में परिवर्तना योग्य है। इस तरह की बातें। मतलब यहाँ स्वाध्याय की कितनी इम्पोर्टेंस बता दी है कि स्वाध्याय हाँ, करने से। ये जो 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 कल्पनाएं कर रहे हैं ना कि इसमें हम्म। इसका ये अब इस प्रकार आगे लाइन का रिजल्ट क्या निकाला कि इस प्रकार चारों अनुयोगों में दोष कल्पना करके कि इसमें ये दोष है, इसमें ये दोष है, इसमें कहीं ये पढ़ने की जरूरत नहीं, ऐसा कल्पना करके अभ्यास से प्रांगमुख होना, यानी उससे विमुख होना योग्य नहीं है। योग्य नहीं है। हाँ जी। ये बात, बाकी आगे और होगा तो हम अपने वापस उसी पर चल रहे हैं। ये था, यहां से हम उधर शिफ्ट किया था। ये वही वाली लाइनें हैं जो अभी हमने मोक्ष मार्ग में देखी। पंडित श्री टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशन में कहा है कि जिन मत की तो ये परिपाटी के पहले संकित होता है फिर व्रत होते हैं, वही लाइनें आ रही हैं। अब संकित तो स्वयं पर का श्रद्धान होने पर होता है, और वह श्रद्धान द्रव्यानुयोग का अभ्यास करने पर होता है। इसलिए प्रथम द्रव्यानुयोग के अनुसार श्रद्धान करके सम्यक दृष्टि हो, फिर चरणानुयोग अनुसार व्रत आदि धारण करके व्रति। यानी प्रश्न क्या उठाया गया था कि भी इस द्रव्य नियोग की जरूरत नहीं है, सीधा उनको ये बताओ कि ये उपवास करो, ये नियम करो, ये तीन छोड़ दो, ये कर दो, वो करो। लेकिन उससे पहले ये चरणन योग का काम है, जो जो व्रत नियम है। पर यहां सिद्ध कर दिया कि चरणन योग से पहले द्रव्यानुयोग भी जरूरी है। तो उसकी उसके समर्थन में आगे पंडित श्री दौलतमाल जी ने छह डाला में ये कहा है। अब ये वाला भी हम देख लेते हैं। कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति तै सहज टरे ते, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीव कूप जायो, तै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। कोटि जन्म तप तपे, करोड़ों जन्म तप करके, ज्ञान बिन कर्म झरे जे, मतलब जितने उस ज्ञान के बिना जितने कर्म उसके झर रहे हैं, यानी जितने निर्जरा हो रही कह लो, ज्ञानी के छिन माही, और ज्ञानी के वो काम छिन माही फिर मुक्ति तक सहज करे थे। गुप्त। हाँ जी। और ज्ञानी के लिए वो तीन गुप्त हो गए, त्रिगुप्त हो गए, आत्म गुप्त हो गए, वो सहज में टर जाते हैं। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीव को उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश ना पायो। अब देखो, नियम धारण करके तो मुनिव्रत का मतलब तप ही हो गया ना, उसको धार अनंत बार ग्रीविक ग्रीविक देव तक चले गए। हाँ जी। वहां आत्म ज्ञान के बिना सुख नहीं है। ये था
मिथ्या दृष्टि जीव आत्मज्ञान के बिना करोड़ों जन्मों तक तप करके जितने कर्मों का अभाव करता है, उतने कर्मों का नाश ज्ञानी अपने मन वचन काया का निरोध कर, ये गाथा पहले भी कई बार की हमने, क्षण मात्र में सहज कर देता है, जितना वो करोड़ों जन्मों में करता है। और आत्मज्ञान बिना पांच महाव्रत पालन कर मुनि होकर वह नौवें ग्रेविक तक देवलोक में अनंत बार गया, परंतु जरा भी सुख प्राप्त नहीं किया। ये था। अभी इसका हम थोड़ा सा रेफरेंस वहां भी देख लेते हैं, 6 डाला है। यही है, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म जरे जे, वही वाली गाथा है। इसका भावार्थ भी नीचे हमने देख लिया है कि मिथ्या दृष्टि जीव आत्मज्ञान सम्यक ज्ञान के बिना करोड़ों जन्मों भवों तक बाल तप रूप उद्यम करे। ज्ञान में बाल तप, बाल तप का मतलब ही ज्ञान है, अज्ञान। यानी उससे जितने कर्मों का नाश करता है, उतने कर्मों का नाश सम्यक ज्ञानी जीव स्व अनुमुख ज्ञातापने रूप स्वरूप गुप्ति से क्षण मात्र में सहज कर डालता है। ठीक है। इसी प्रकार का भाव व्यक्त करते हुए आचार्य कुंद कुंद देव श्री प्रवचन सार परमागम की गाथा 238 में कहते हैं, वो भी देख लेते हैं। 238 नंबर गाथा ये रही। हाँ हाँ, इसमें है, विज्ञ तीनों गुप्ती से क्षय करें श्वासोश्वास में, अज्ञ उतने कर्म नाशे जन्म लाख करोड़ में। ये है। ये सेम अर्थ है उसका भी। हाँ, विज्ञ यानी ज्ञानी तीनों गुप्ती से क्षय करे श्वासोश्वास में, अर्थ वही निकल रहा है। अज्ञ उतने कर्म नाशे जन्म लाख करोड़ में, जो अज्ञानी है उतने कर्मों को लाख लाखों करोड़ों तक। अब इसको थोड़ा और व्याख्या करके देखते हैं। जितने कर्म अज्ञानी 100,000 करोड़ भवों में क्षय करता है, 100,000 करोड़, लाखों, 100,000 को लिख दिया वहां। उतने कर्म ज्ञानी 3 योग मन वचन काया से गुप्त होने से, त्रिगुप्ति का धारी होने से उच्छ्वास मात्र में क्षय कर देता है। तो आचार्य अमृतचंद्र इस गाथा के भाव को तत्व प्रदीपिका टीका में इस प्रकार करते हैं, इसको जरा देखें। अज्ञानी के जितने और जो कर्म क्रम परिपाटी से और अनेक प्रकार के बाल तप आदि उद्यम से पकते हैं, उपात्त रोग राग द्वेष से सुख दुख आदि विकार भाव रूप परिणमित होने से आगामी कर्मों को बांधते हुए 1,00,000 करोड़ भवों में महाकष्ट से कटते हैं। तो जरा इसको ध्यान से समझें। अज्ञानी के जितने और जो कर्म क्रम परिपाटी से और अनेक प्रकार के बाल तप आदि रूप उद्यम से पकते हैं, ये जो उन्होंने ज्ञानता से किया, वो जो अपना फल देते हैं, उपात का मतलब जो उसने पैदा हुए हैं उसके राग द्वेष से सुख दुख आदि विकार भाव रूप परिणमित होने से वो जो आएगा, उसका फल आएगा, वो राग द्वेष से सुख दुख आदि का अनुभव होगा, और वो हमारे विकारी भाव है। उसके होने से आगामी कर्मों को बांधते हुए वो जो कर्म भोग रहे हैं ना, उसको कितने, क्या लिखा है कि 1,00,000 करोड़ भवों में महाकष्ट से कटते हैं। इतना कष्ट लाखों भवों तक, लाखों भवों तक उसको भोगते भोगते तो कटे हैं ना वो, तो कष्ट सहे। देखिए, अज्ञानी के जितने और जो कर्म क्रम परिपाटी से और अनेक प्रकार के बल तप आदि रूप उद्यम से पकते हैं, जिनको बाल तप से किया हुआ और उसमें वो उदय में आ रहे हैं, उपात राग द्वेष, उससे उत्पन्न राग द्वेष से सुख दुख आदि विकार भाव रूप परिणमित होने से, विकार आएंगे, राग या द्वेष होगा ना, तो आगामी कर्मों को बांधते हुए अब और आगे कर्मों को बांध रहे हैं। इस तरह से 1,00,000 करोड़ भवों में महाकष्ट से कटते हैं। ज्ञानी के उतने और वही कर्म आगम ज्ञान
तत्वार श्रद्धान और संयम भाव के युगपत बने। अब यहां पर तीन चीजें दे दी। ज्ञानी के उतने ही, उतने और वही कर्म, वो जो कर्म अज्ञानी के थे, वो किससे? आगम ज्ञान से, तत्वार श्रद्धान से और संयम भाव। संयम भाव में क्या आ गया? जो आपने वो व्रत नियम वगैरह किए, तप किया ना, संयम में आएगा, संयम में तप भी आ गया। इनके युगपत बने, यानी इन सबके इकट्ठा होने से ज्ञान भी है, श्रद्धान भी है और चरित्र भी है। चरित्र भी है। दोनों चीज आ गई। हाँ जी। युगपत बने के अतिशय प्रसाद से प्राप्त हुई शुद्ध ज्ञान में आत्म तत्व की अनुभूति रूप ज्ञानी बने से और मन वचन काया रूप तीन गुप्तियों के सद्भाव से, राग द्वेष के छोड़ने से, वहां पर राग द्वेष को ग्रहण किया था, या छोड़ रहे, हम्म। समस्त सुख दुख आदि रूप विकार अत्यंत निरस्त होने से आगामी कर्म बंध न करता हुआ उच्छ्वास मात्र में नष्ट कर देता है। वो जो उसने वो उन कर्मों को भोगने में कितने करोड़ों वर्ष हाँ उस जी। कष्ट सहा, और यहाँ वो उतना कष्ट भी नहीं है और अगले कर्म भी नहीं बंध रहे। हाँ जी। और क्लियर हो जाएगा। इससे आगम ज्ञान, तत्वार श्रद्धान और संयत्व, संयत्व यानी ये क्या है? संयमपना, यानी ज्ञान दर्शन चर्या तीनों आगे के युगपत होने पर भी आत्म ज्ञान को ही मोक्ष मार्ग में साधकतम स्वीकार करना चाहिए। ये पॉइंट जरा ध्यान से समझो। ये तीनों होने चाहिए, मात्र एक ज्ञान से काम नहीं होगा। आगम ज्ञान यानी वो आत्म आत्म ज्ञान हो गया, तत्वार श्रद्धान और संयत संयत तत्व। तो इन तीनों के में किसको प्रायोरिटी देनी, किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है? वो है आत्म ज्ञान को। यानी ये आत्म ज्ञान को ही मोक्ष मार्ग में साधकतम, तीनों से पहले टॉप प्रायोरिटी इसकी है। इसके बिना कुछ नहीं है स्वीकार। बाकी अगर दो हैं और ये नहीं है तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान बिना चारित्र नहीं है, वरना ना दर्शन के बिना ज्ञानी और ज्ञान के बिना चरित्र नहीं, चरित्र के बिना मोक्ष नहीं। ना दर्शन चरित्र वो आता है ना उसमें। इस प्रकार उक्त सभी ग्रंथों में अनेक प्रतिकूलताओं में भी उग्र तप करते हुए भी अज्ञानी जीव के जितने कर्मों का नाश होता है, उतने कर्मों को ज्ञानी त्रिगुप्ति के बल से श्वास मात्र में क्षय कर देता है। ये वही गाथा जो 6 डाला में आ रही थी। ये कहा गया, किंतु 6 डाला नामक ग्रंथ में पंडित दौलत राम जी 1,00,000 करोड़ भवों के स्थान पर 1 करोड़ भव की बात करते हैं। अब देखो यहाँ 1,00,000 करोड़ कहा है इस ऊपर वाली गाथा में, और 6 डाला में बताया 1 करोड़। यहाँ करोड़ है ना, कोटि जन्म। ऐसे आता है फर्क कि कई जगह पर शब्द कुछ होते, लेकिन हमें उसके भाव को समझना है। हाँ जी। तो यहाँ क्या है कि उधर 1,00,000 करोड़ लिखा है, यहाँ 1 करोड़ लिखा है। तो इस पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या है कि भी बहुत अधिक समय लगेगा। तो आत्म ज्ञान के बिना करोड़ों जन्मों तक निरंतर तप करते रहने पर भी अज्ञानी के जो और जितने कर्म झड़ते हैं, वे और उतने ही कर्मों को ज्ञानी ज्ञानी जन त्रिगुप्ति के बल से क्षण भर में नष्ट कर देते। अब यहां पर उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है कि यदि इस अंतर को हम ये कहकर टाल दें कि छंद में स्थान की कमी के कारण ऐसा हो गया होगा, तथापि एक बात ये भी तो है कि अज्ञानी के निर्जरा होती कहाँ है। लो एक और पॉइंट खड़ा कर दी कि वो करोड़ जन्म की बात कर रहे थे, अभी लाख हाँ। जन्म की बात कर रहे थे, यहाँ तो कुछ और भी बोल दिया। हाँ। क्या? तो निर्जरा होती ही कहाँ है, चाहे लाख लिखो चाहे अरे करोड़ लिखो। कल हम कर तो रहे थे, हाँ तो जी। अज्ञान वाला तप जो तप ही नहीं है, हाँ जी। हाँ जी। तब तो तभी मान जाए उससे निर्जरा हो। तो अज्ञानी की हाँ निर्जरा जी। होती कहाँ है? होती ही नहीं है, तो जिससे बंधन ही हो ज्ञानी रहा की है रात निर्जरा की में। तुलना की जा सके। अब वहां करोड़ भव कह लो या 1,00,000 करोड़ भव कह लो या अनंत भव कह लो, क्या फर्क कुछ पड़ेगा? भी, कुछ भी कर। अब समझ आ गई ना ये है। हाँ जी। वस्तुतः बात ये भी तो है कि बाल तप आदि के काल में अज्ञानी के जो कर्म झड़ते हैं, उस काल में आगामी कर्म बंधन होते रहने से उक्त कर्म के जड़ने की मुक्ति के कारण को निर्जरा कहना मात्र उपचरित कथन है। हाँ, मतलब वही हो गया ना, संवर रूपी निर्जरा होगी तो ही निर्जरा मानी जाएगी, नहीं तो होगी नहीं। इसके लिए हम कई बार उदाहरण देते हैं। हम्म। एक किसी व्यक्ति को पुराना अपना बचपन का दोस्त याद आ गया
ये हमारे बचपन में पहली दूसरी क्लास में पढ़ता था जब प्राइमरी में था। और उसको ढूंढे कहाँ पर गया वो, तो वो गूगल बाबा से सर्च करके पता कर लिया कि वो तो डॉक्टर बन गया। तो ये मिलना चाहिए, पता किया कहाँ पर है, एक मेंटल हॉस्पिटल में डॉक्टर है। अब उसके मन में इच्छा थी कि मिलना है, पुराना दोस्त यार है। गया, गया और उससे मिले, बड़ी खुशी हुई, आपस में मिले भी। हाँ हम बचपन में, बचपन की यादें याद रहती है ना। तो बात करते ही उसने ये बता भाई, तेरे को कैसे पता लगा ये मरीज ठीक हो गया, ये जो पागल है ठीक हो गया, कैसे पता लगता है? अभी बताता हूँ। उसने ना 3 टप रखे हुए थे, टूटी ऊपर पानी की, और उस टप में पानी, और वो एक मग्गा रखा हुआ था। तो एक व्यक्ति को बुलाया, भाई इस टप को खाली कर पानी को। अब वो मग्गे भर भर के खाली किए जा रहा है, खाली किए जा रहा है, वो खाली नहीं हो रहा, पता हट। दूसरे को बुलाया, वो भी ऐसे करने लगा, भर भर के खाली कर रहा है, वो खाली हो नहीं रहा। फिर उसने देखा अरे टूटी तो खुली ही है ऊपर, टूटी तो खुली थी। और वो टूटी जो उसने फिर बंद की, और फिर निकालना शुरू किया, कहने चल रहा है अब। तीसरे को बुलाया, उसने आते ही पहले टूटी बंद की और फिर निकालना शुरू किया। तो अब वो समझ गए कि इसमें कौन पागल है और कौन नहीं है, उसकी बात नहीं है। ये हमारे कर्मों का आश्रम खुला हुआ है, टूटी तो खुली हुई है, और हम थोड़ा बहुत तप करके उसको खाली करना चाह रहे हैं कार्बन शरीर को। और जबकि ऊपर ऊपर से तो इनकमिंग चालू है। तो फिर आग्रह हम तो क्या है? चालू। तो हम क्या है फिर? हम भी पागल। ये तो डॉक्टर का सर्टिफिकेट है ना। बहुत उपाधियां मिल गई इस बार तो, बहुत उपाधियां मिल गई। रोज मिलती रोज है। एक उपाधि है, रोज एक मिल जाती है। पक्की कर रहे हैं कि उपाधि अभी। तो यहाँ मतलब ये है कि जब वो उस काल में जो थोड़े बहुत कर्म झड़ रहे हैं, 2-4 मग्गे पानी के निकाल दिए, पर ऊपर से तो पानी लगातार आ रहा है ना। तो कहते हैं उस काल में आगामी कर्म बंधन होते रहने से, ऊपर से टूटी खुली हुई है, उक्त कर्म के झड़ने की मुक्ति के कारण रूप निर्जरा कहना मात्र उपचरित कथन है कि हाँ पानी निकल रहा है, निकल रहा है, वो नहीं है। एक्चुअल में है ही नहीं, वो निर्जरा ही नहीं है। उपचार से कह सकते हैं हाँ निर्जरा की कुछ कर्म घट रहे हैं। एक बात ये भी विचारणीय है कि तप मुख्यतः मनुष्य गति में होता है। एक और आगे बात देखो, जो दिमाग ना कहाँ कहाँ चलता है पढ़ने वालों का, वो क्या है कि तप मुख्यतः मनुष्य गति में होता है। और जब ये जीव 2000 सागर को त्रस प्राय पर्याय प्राप्त करता है, 2000 सागर, यानी 2000 सागरों पंप से ज्यादा त्रस में नहीं रह सकता। नहीं रह सकता। अगर त्रस काय में 2000 सागरों पंप बीत गए हों तो अब उसको स्थावर में जाना ही पड़ेगा। और उस काल में 2000 सागरों पंप में, उसमें मनुष्य के भाग तो मात्र 48 होते हैं। 2000 सागरों पंप हम्म। बहुत बड़ा समय है। हाँ जी, ज्यादातर तो वनस्पति में स्थावर में निकल जाता है। नहीं, 2000 सागरों पंप त्रस काय में है ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ वनस्पति जी, की बात नहीं कर रहे। हाँ मतलब बेंद्री तेंद्री चौंद्री में हाँ उसमें बेंद्री निकल तेंद्री जाता वंदी में जाता है। और फिर है। मनुष्य के हाँ तो 48 भाव भी मिलते हैं, नरक में भी हाँ जा हाँ सकते हैं, देवगति में भी जा सकता है। हाँ जी। अब 48 भवों में, और जो तप है वो तो सिर्फ मनुष्य भाव में ही होता है। तो फिर लाख लाख करोड़ भव कहाँ से आएंगे जी, है ना? मतलब कई 2000, कई वैसे लेने पड़ेंगे जन्म, हाँ। 2000 करोड़ वाले, सागर वाले। और ऐसी स्थिति में 1 लाख करोड़ भव होना कैसे संभव होगा? बहुत लंबा टाइम है। अब हिसाब लगा लीजिए, 2000 सागरोपम है, अगर हम उसको कहेंगे करोड़ सागरोपम, हाँ जी, हाँ जी, तो कितना ज्यादा हो गया ना उससे। बहुत ज्यादा। 2000 तो कितने से गुना करेंगे करोड़ बने? सौ, इसको 500 से करेंगे शायद। हजार को 100, हजार को हजार से ही करेंगे ना गुरुदेव। 2000 है ना, तो उसके मान लो करोड़ सागरोपम की बात करें, हाँ जी, तो करोड़ सागरोपम तो बहुत ज्यादा है ना इससे। हाँ जी, 2000 को 5 से करेंगे 500 तो करोड़, 500 गुना। 500 से करेंगे गुरु। हाँ। और अगर आप इसको करोड़ सागरों पंप की हिसाब लगाए, कितना लंबा समय है। और हाँ करोड़ जी, सागरों पंप करोड़ बार, करोड़ करोड़ सागरों पंप,
यानी करोड़ सागरों, फिर करोड़ सागरों, फिर करोड़ सागरों, फिर करोड़, फिर करोड़, फिर करोड़, 1 2 3 4 5 करते करते करोड़ बार करोड़ सागरों। कितना लंबा समय हो गया। तो इतने अच्छा। लंबे समय में त्रस काय में कितनी देर रह सकते हैं? 2000। फिर उसको जाना पड़ेगा, फिर मान लो निकल के त्रस में आ गए, फिर बाद वापस जाना पड़ेगा। ये जरा सोचो, भगवान महावीर के जीव का मरीची जो था, उसको महावीर तक बनने में कितना समय लगा था। हाँ जी। कोड़ा कोड़ी सागरोपम, हाँ जी। है ना। पूरा हाँ जी। चौथा आरा पूरा निकल गया। मतलब 4 3 7 दोनों 8 9 सागरों कोड़ा कोड़ी सागरों हम निकल गए पूरे, तब चौथे उसमें आए कैसे? आ रहे हैं। नहीं, एक करोड़ मतलब 3 कोड़ा पहले कोड़ी कोड़ा, सागरोपम। पहले आरे से लेके चौथे आरे तक पहला आरा जो है 4 करोड़ कोड़ा कोड़ी का है। कोड़ा कोड़ी वो निकल दूसरा गए। 3 कोड़ा कोड़ी। हाँ जी, 7 तीसरा 2 कोड़ा कोड़ी, तो 9 हो गए ना। 9 तो हो गए। कोड़ा कोड़ी में चौथा, पांचवा, छठा है। पांचवें हाँ छठे में जी। 42,000 वर्ष है, तो 42,000 तो निकाल दो, क्या फर्क पड़ता है हाँ जी। हाँ कोड़ा जी, कोड़ी ज्यादा। में। तो मैं तो रफ वही लगा रहा हूं ना। इतना लंबा समय है, और उसमें उस लंबे समय में कितने मनुष्य भाव मिले होंगे? सीमित। हाँ जी। और बाकी तो इसका मतलब स्थावरों में गए वो। जब उनका ये हाल है तो हमारा क्या होगा? अभी आप ये नहीं सोचेगा। तब उसमें मनुष्य के भव तो मात्र 48 होते हैं। ऐसी स्थिति में 1 लाख करोड़ भव होना कैसे संभव होगा? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वस्तुतः बात यह है कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान रहित, अब ये पॉइंट की बात है, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान रहित तप की निरर्थकता, ये निरर्थक है अगर दर्शन ज्ञान नहीं है तो। तथा सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान सहित तप की महिमा बताने के लिए ही उक्त कथन किया गया। ये सिर्फ अपने तप की महिमा किसकी है? जो दर्शन ज्ञान के सहित है, जो बिना मतलब ज्ञान के है। बनारसीदास जी ने बड़ा सोच समझ के ही लाख लिखा है, इसका मतलब तो कोई लाख भी नहीं ले पाएगा वो तो जन्म। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। यदि ये सत्य है तो फिर 1 करोड़ और 1 लाख करोड़ से क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता, आ गया सही ना? है। आएगा। क्योंकि दोनों कथनों में से हमारे चित्त में सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक किए गए तप से होने वाली निर्जरा की महिमा तो आ ही जाती है। हम्म। अब इसको लाख की जगह अनंत कह दो तब भी काम हो जाएगा। विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो आचार्य कुंद कुंद प्रवचन सार में शत सहस्र कोटि 1 लाख करोड़ भवों की बात कहते हैं, वे ही आचार्य कुंद कुंद वही दर्शन पाउड़ की 5वीं गाथा में 1,000 करोड़ वर्ष की बात लिखते हैं। अच्छा। हम्म। तो इसका मतलब उनके इन शब्दों पर ना जाकर उसके पीछे उसकी महिमा देखें कि दर्शन ज्ञान के बिना चरित्र की क्या महिमा है? कुछ नहीं। हाँ जी। और ये उसकी गाथा आगरी आ रही है एक, यद्यपि करें वे उग्र तप शत सहस कोटि वर्ष तक, पर रत्न त्रय पावे नहीं समकित विरहत साधु सब। 1,000 करोड़ वर्ष तक उग्र तप रूप आचरण करते हुए भी, तप बहुत ज्यादा कर रहे हैं, कितना? 1,000 करोड़ वर्ष। इस गाथा में 1,000 करोड़ वर्ष आ गया। समकित्व रहित साधु पुरुष बोधि लाभ को प्राप्त नहीं करते। बोधि लाभ नहीं होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि दर्शन पावड़ की गाथा में यह लिखा है कि 1,000 करोड़ वर्ष तप करते हुए भी समकित से रहित होने के कारण अज्ञानी बोधि लाभ प्राप्त नहीं करते। और यहाँ प्रवचन सार के अज्ञानी के 1 लाख करोड़ भव तक तप करके कर्म झड़ने और ज्ञानी के श्वास मात्र में उतने कर्म झड़ने की बात है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, समझ सकते हो? जी। इन दोनों कथनों में महान अंतर है कि एक तरफ तो करोड़ है, एक तरफ लाख करोड़ है। क्योंकि एक मनुष्य भाव में 1 करोड़ वर्ष तो हो सकते हैं, कि एक मनुष्य भाव में 1 करोड़ वर्ष तो हो सकते हैं। क्या कह रहे हैं? एक भाव में चौथे आरे में। 1 करोड़ वर्ष हो सकते हैं। हम्म। और क्योंकि चौथे काल के आरंभ में मनुष्यों की आयु 1 करोड़ पूर्व तक हो सकती है, तो 1 करोड़ वर्ष तो कुछ भी नहीं है। हाँ जी। जहां 1 करोड़ पूर्व की बात करें तो 1 करोड़ वर्ष तो बिल्कुल मामूली से है। हाँ जी। इसका मतलब इतना, इतनी आयु तो, इतना काल तो एक भाव में हो सकता है। ठीक है ना? हाँ जी। हाँ भगवान जी। ऋषभ देव की आयु 84 लाख पूर्व थी, परंतु 1 लाख करोड़
मनुष्य भव होने में अपरिमित काल लग सकता है। हाँ जी। बात ये आ रही है हाँ कि एक भव में तो इतनी इतना काल बीत सकता है, पर इतने भव के बीतने में कितना काल लगेगा। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, ये बात आ रही है। भगवान, अच्छा ये था, परंतु 1 लाख करोड़ मनुष्य भव होने में तो अपरिमित काल लग सकता है, क्योंकि 2000 सागर में तप करने योग्य तो अधिक से अधिक 24 भव ही मिलते हैं। 48 मिलते हैं, अब यहाँ 48 24। में से तप करने योग्य 24 मिलते होंगे, बाकी वो हाँ, तप करने अकर्म योग्य। भूमि में जाते होंगे बाकी भवन। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक बोल रहे हो, तप करने योग्य है। उसके बाद एक केंद्रीय पर्याय में चले जाने पर अपरिमित काल तक दोबारा त्रस्त पर्याय में आना संभव नहीं होता। अब जरा हम्म, दिमाग लड़ाएं उसमें कि ये जो है त्रस्त काय वाला समय से निकल के जब वो स्थावर में गया, वहां तो अनंत काल तक जा सकता है, अपरिमित काल। हाँ जी। और ऐसी स्थिति में आप कल्पना कर सकते हैं 1 लाख करोड़ मनुष्य भवों के प्राप्त होने में कितना समय लगेगा। हम्म, कितनी बार ही उसमें जाना पड़ेगा, मतलब दो वनस्पति हजार दो पर्याय, हजार मतलब सगरोपम निगोद से में ज्यादा जाके तो उधर वापस जाना ही बार पड़ेगा, बार। और वहां पर अनलिमिटेड टाइम है। हाँ जी। तो फिर इसका मतलब ये जो मनुष्य भव इतने करोड़ मनुष्य भव 1 लाख करोड़ मनुष्य भवों को करने में कितना समय लग जाएगा। बहुत ज्यादा। कितने बस काल ये चक्र लग ये जाएंगे। ये इंपॉर्टेंस बताई है कि वो हाँ तप जी। की महिमा बता रही है। अब बहुत अब ज्यादा। समझ आई ना, अब ये थोड़ा भाव भाषण हो गया ना इससे। हाँ समति जी। हाँ जी। विरत साधुओं को 1000 करोड़ वर्ष तक तप करने पर भी बोधि लाभ रतन त्रय की प्राप्ति नहीं हो, इसमें तो कोई अतिशयोक्ति है ही नहीं। यदि ये भी लिख देते कि उन्हें अनंत काल तक बोधि की प्राप्ति नहीं होगी, तो भी कोई बात नहीं थी, हाँ क्योंकि जी। संकट से रहित व्यक्तियों को तो बोधि लाभ कभी होने वाला है ही होने नहीं। ही वाला नहीं है। बिल्कुल सही। ये बड़ी है, गहराई समझ में आ गई इस बात की अब तो। ये थी गाथा नंबर 238, जो यहाँ हाँ जी। इसमें थी 6 डॉलर में। कभी इतनी गहराई से सोचा नहीं था, वो जो हमेशा ही बोलते थे वो आज समझ में आया। वो इसको कहते हैं भाव भाषण, कि हाँ फील जी। करके देखो। या हम सिर्फ इतना ही गाथा पढ़ ली कि वो इतना भव्यता की होगा, पर उसमें अपना समय कितना लग जाएगा। हाँ जी। हम्म। चलिए अब हम आगे चलते हैं इसके गाथा नंबर 42 पे आएंगे। शुभम शरीरम दिव्याश्च विषया विवाचति उत्पन्नात्म मतिरदेह तत्वज्ञानी तत्शितम। अज्ञानी जीव की क्रिया संसार के लिए सफल है। पहले ये मतलब क्या है इसका। अज्ञानी जीव की क्रिया संसार के लिए सफल मतलब है। संसार भ्रमण करने के लिए अच्छी है, वो जो बिना ज्ञान के करेगा वो तो। संसार बढ़ाने के लिए, हाँ संसार को जी। प्रफुल्लित करने के लिए हाँ जी। ज्ञानी जीव जो भी क्रिया, वो तो उसकी कामयाब है। हाँ और जी। मोक्ष के लिए निष्फल है। निष्फल। वो जो भी क्रिया कर रहा है ज्ञानी, वो मोक्ष के लिए उसकी कोई जरूरत, कोई मतलब इफेक्ट नहीं, उसका कोई हम्म, नहीं है। तथा ज्ञानी की जो धर्म क्रिया है, अब उल्टा ले लो, ज्ञानी की जो धर्म क्रिया वह संसार के लिए निष्फल है। वो संसार के मोक्ष लिए के लिए। नहीं है, संसार को हटाने के लिए, वो संसार बढ़ाने के लिए, संसार को हटाने के हाँ लिए, जी, और बिल्कुल मोक्ष के उल्टा। लिए सफल है। हाँ जी। तो ये रेफरेंस दिया हुआ है, देखते हैं क्या है। प्रवचन सार गाथा नंबर 116। चलिए ये भी देख लेते हैं क्या है। गुरुदेव तो एक ग्रंथ के साथ साथ 4 ग्रंथ और पढ़ते जा रहे हैं हम तो। यही तो कर रहा हूं सबका रेफरेंस साथ मैं। साथ। गाथा नंबर कौन सी, 116 थी ना। हाँ, ये थी हाँ जी। 116 है। तो ये आ 100 गया। आइए, 100। हाँ, ये हमने पढ़ते ना 116। 114, 115 आ गई। ये है।
116। ये 116 नंबर गाथा है। ये सोती नथी कोई न नथी, क्रिया सहा बनी बत्ता, क्रिया ही नथी अफला, दमो जदी निथलो परमो। इसका हिंदी अनुवाद पहले हम देखें यहाँ। ये है कि पर्याय शाश्वत नहीं, परंतु है विभाव स्वभाव तो, है अफल परम धर्म, परंतु क्रिया अफल नहीं कही। ये थोड़ी इसका अर्थ जानेंगे तो पता लगेगा। पर्याय शाश्वत नहीं, पर्याय शाश्वत तो है नहीं, पर्याय तो हर समय बदल रही है, परंतु है विभाव स्वभाव। अगर वो विभाव पर भाव में है, पर्याय शुद्ध नहीं है, अगर अशुद्ध पर्याय में विकारी होगी ना, उस विकारी के विभाव स्वभाव तो है अफल परम धर्म, वो परम धर्म के लिए अफल है क्योंकि विभाव में है, परंतु क्रिया अफल नहीं कही। वो जो क्रिया है उसका फल तो आएगा, हाँ जी, वो या आएगा। पाप या पुण्य कुछ तो हाँ, आएगा ही उसका। तो धर्म में धर्म के लिए नहीं है वैसे है। अब मनुष्य आदि पर्यायों में यही ऐसी कोई शाश्वत पर्याय नहीं है। मनुष्य आदि पर्यायों में ऐसी कोई शाश्वत पर्याय नहीं है कि मनुष्य की पर्याय भी शाश्वत नहीं है, बदलती रहती है, क्योंकि संसारी जीवों के स्वभाव निष्पन्न क्रिया नहीं है। संसारी जीवों के स्वभाव निष्पन्न क्रिया नहीं है। स्वभाव से तो वो क्रिया कर नहीं रहे, इसका मतलब कर विभाव नहीं नहीं कर रहे, रहे हैं। तभी संसार में घूम रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि संसारी जीवों के स्वभाव निष्पन्न क्रिया नहीं, ऐसी बात नहीं है। तात्पर्य है कि संसारी जीवों के विभाव स्वभाव से उत्पन्न होने वाली राग द्वेष क्रिया होती ही है। यानी जो ये पर्याय बदल रही है, शाश्वत नहीं है, वो कह रहे हैं कि ये इसका मतलब ये नहीं कि स्वभाव वाली क्रिया नहीं होती, परंतु संसारी जीवों के विभाव स्वभाव से, उनके जो विभाव से उत्पन्न होने वाली है वो क्रिया की बात है, वो राग देश में क्रिया होती है। और यदि परम धर्म अफल है, परम धर्म अफल है, उसका फल नहीं है, तो राग देश में क्रिया अवश्य अफल नहीं है। हम्म? राग देश हाँ में जी, हाँ जी, क्रिया अवश्य अफल नहीं है, इसका मतलब फल दे हाँ रही जी, है, फल दे रही फल है। दे रही है। तात्पर्य यह हम्म, है कि वीत राग भाव रूप क्रिया तो मनुष्य आदि पर्याय रूप फल उत्पन्न करती नहीं है। हाँ, ये हाँ जी, ये यहां समझ आएगी। ये हाँ तात्पर्य जी, है कि भीतराग भाव। वीतराग भाव रूप क्रिया, जो हाँ जी, भावी क्रिया है, वो मनुष्य स्वभाव। आदि पर्याय रूप फल उत्पन्न नहीं करती। हाँ, वो तो शुद्ध भाव में रहेंगे ना, तो कुछ नहीं पर होगा। राग देश रूप क्रिया तो मनुष्य आदि पर्याय रूप फल उत्पन्न करती ही है। करती है। हाँ जी, सही। इस गाथा के भाव को आचार्य अमृतचंद्र तत्व प्रदीप का टीका में इस प्रकार लिखते हैं कि इस लोक में अनादि कर्म पुद्गल की उपाधि के सद्भाव के कारण, अनादि से कर्म पुद्गल साथ में लगे हुए हमारे, जिसके प्रति क्षण परिवर्तन होता रहता है, ठीक है, और संसारी जीव की राग देश रूप क्रिया वस्तुतः स्वभाव विभाव निष्पन्न ही है। संसारी जीव की राग द्वेष रूप क्रिया वस्तुतः स्वभाव, वो स्वभाव क्या है, विभाव वाला स्वभाव ही बना हुआ उनका, यानी उनकी जो प्रैक्टिस में आ रहा है वो विभाव ही आ रहा है उनका, इसलिए उसको जो उनका स्वभाव है वास्तव में विभाव ही है। हाँ जी, इसलिए उसके मनुष्य आदि पर्यायों में से कोई भी पर्याय यही है ऐसी टंकोत्कीर्ण नहीं है, क्योंकि वे पर्याय पूर्व पूर्व पर्यायों के नाश में परिवर्तमान क्रिया के फलस्वरूप होने से उत्तर उत्तर पर्यायों के द्वारा नष्ट होती है। यानी पर्याय जो है ना, वो कोई भी परमानेंट नहीं है। पिछली पर्याय को खत्म करके और अगली पर्याय जो आ रही है उसको खत्म कर रही है। इसने पहली बार पर्याय को व्यय हुआ और इसके व्यय से अगली पर्याय आ रही है। थोड़ा अभी क्लियर नहीं है यहाँ। इस लोक में अनादि कर्म पुद्गल की उपाधि के सद्भाव के कारण, कर्म पुद्गल के सद्भावनी है जिसके प्रति क्षण परिवर्तन होता रहता है। किसमें, कर्म पुद्गलों में।
ऐसे संसारी जीव की राग द्वेष रूप क्रिया वस्तुतः स्वभाव निष्पन्न ही है। स्वभाव वो कैसा, उसका भी भाव वाला, और इसलिए उसके मनुष्य आदि पर्यायों में से कोई भी पर्याय यही है ऐसी टंकोत्कीर्ण नहीं है कि भी यही पर्याय रहेगी और नहीं रहेगी, ऐसा ऐसा निश्चित नहीं है, क्योंकि वे पर्याय पूर्व पूर्व पर्यायों के नाश में परिवर्तन क्रिया के फलस्वरूप आई है। जो अभी मनुष्य पर्याय आई है, पिछली पर्याय खत्म करने से मिली है, और अगली जो आएंगी वो इसको खत्म करके जाएंगी। तो राग द्वेष रूप क्रिया का फल तो मोह के साथ मिलन का नाश ना हुआ होने से मानना चाहिए। राग द्वेष रूप क्रिया का फल तो मोह के साथ मिलन का नाश ना हुआ होने से, वो क्रिया जो हुई है उसके साथ मोह का नाश नहीं हुआ, इस तरह से वो फल आ रहा है उसका। क्योंकि प्रथम तो वह क्रिया चेतन की पूर्वोत्तर दशा से विशिष्ट चैतन्य परिणाम स्वरूप है, और दूसरे जिस प्रकार दूसरे अणु के साथ युक्त किसी अणु की परिणति द्वि अणु के कार्य की निष्पादक है, उसी प्रकार मोह के साथ मिलित आत्मा के संबंध में मनुष्य आदि कार्य की निष्पादित होने से सफल ही है। थोड़ा थोड़ा आगे कॉम्प्लिकेटेड है। गलत आ गया। दूसरे जिस प्रकार दूसरे अणु के साथ युक्त किसी अणु की परिणति, कोई एक दूसरा अणु उसके साथ मिल गया, यानी एक, क्या बोलते हैं उसको, परमाणु कह लो, दूसरे परमाणु से मिल गया, हाँ, संयुक्त हो गया। द्विअणुक हो गया वो। उसी प्रकार मोह के साथ मिलित आत्मा के संबंध में मनुष्य आदि कार्य की निष्पादक होने से सफल ही है, कि मोह जो उसके साथ मिल गया तो उसमें भी परिवर्तन आ गया, मनुष्य आदि कार्य की निष्पादित होने से सफल ही है। यानी मनुष्य आदि का मतलब पर्याय जो सारी आ गई इसमें। जिस प्रकार जिसका संबंध दूसरे अणु के साथ नष्ट हो गया है, ऐसे अणु की परिणति द्वि अणु कार्य की निष्पादक नहीं है, जिससे वो हटा उसकी वो, मतलब जिसके साथ वो मिला है और जिसके साथ से वो हटा है। उसी प्रकार मोह के साथ मिलन का नाश होने पर द्रव्य की प्रभाव परम स्वभाव भूत होने से परम धर्म कही जाने वाली क्रिया मनुष्य आदि के कार्य की निष्पादक ना होने से अफल ही है। थोड़ा एक बार में समझ में नहीं आएगा, आ तो रहा है, पर एक बार फिर पढ़ूंगा फिर समझ आएगा कि जिसके मिलने से, यहां सफलता हुई उसके ना मिलने से, उसके हटने से वो दूसरी तरफ सफल हुआ। देखिए क्या हुआ इसमें, राग द्वेष क्रिया का फल तो मोह के साथ मिलन का नाश ना हुआ होने से मानना चाहिए, क्योंकि मोह के साथ नहीं मिला, मोह के साथ मिलन का नाश ना हुआ, राग द्वेष का नाश नहीं हो रहा। अगर राग द्वेष का क्रिया का फल तो मोह के साथ मिलन का नाश ना हुआ होने से मानना चाहिए, क्योंकि प्रथम तो वह क्रिया चेतन की पूर्वोत्तर दशा से विशिष्ट चैतन्य परिणाम स्वरूप है। वो क्रिया चेतन की पूर्वोत्तर दशा से विशिष्ट चैतन्य परिणाम स्वरूप है, उससे बेटर हो गई। ये हम ऐसे कह सकते हैं, दो चीजें अच्छी हैं। उदाहरण दिया जा सकता है कि मान लो किसी का अ, बच्चा है, तो उसको बड़ा हो गया थोड़ा सा, उसको दे दिया कि चल अपना कोई ना कोई काम करके दे, तो उसने ना 5 लाख रुपए कमा लिए। तो अब देखो उपलब्धि है उसकी एक तरफ से, विशिष्ट उपलब्धि हुई ना। पर इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, ये क्या 5, उसको देख, तेरी उम्र का है ना, उसने तो करोड़ रुपए बना लिया, तूने क्या किया। तो वही चीज एक दृष्टि से तो उत्कृष्ट है, और दूसरी दृष्टि से देखेगा तो वो उसको निकृष्ट मान रहा है। लगभग यही बात यहां आ रही है कि प्रथम तो क्रिया चेतन की पूर्वोत्तर दशा से विशिष्ट है, विशिष्ट उसका परिणाम है। पर यहां पर ये जो दो बातें आ रही ना, इसको जब फिर पढ़ते हैं। दूसरे जिस प्रकार दूसरे अणु के साथ युक्त किसी अणु की परिणति द्वि अणु कार्य की निष्पादक है, दूसरे अणु के साथ मिलने के साथ, यानी उसी प्रकार मोह के साथ मिलित आत्मा के संबंध में मनुष्य आदि कार्य की निष्पादक होने से सफल ही है, कि मोह मिला आत्मा के साथ,
आत्मा के साथ मोह मिल गया, हाँ जी, तो फिर वो मनुष्य क्रिया हो गई। मनुष्य पर्याय मिलेगी, मतलब हाँ। उससे मिला। और अब दूसरी लाइन में क्या करें, जिस प्रकार जिसका संबंध दूसरे अणु के साथ नष्ट हो गया है, अब उल्टी प्रोसेस हो रही है ना। और ऐसे अणु की परिणति द्वि अणुकारिक निष्पादक नहीं है। मतलब वो उसके साथ से वो दो अणु थे, उनमें से एक अलग हो गया, एक अलग हो अब गया। तो द्वि हाँ अणु जी। नहीं बना ना, बाई हाँ जी। एटॉमिक बना। उसी प्रकार हाँ। मोह के साथ मिलन का नाश होने पर, हाँ मोह जी, जो आगे समझ। आत्मा के हाँ साथ जी। हाँ मिला जी। हुआ था, अब वो हाँ उसमें से जी। क्या है ना। हाँ जी। तो हाँ। परम स्वभावभूत होने से परम धर्म कही जाने वाली क्रिया मनुष्य आदि कार्य की निष्पादक ना होने ना से। होने से मतलब वो शुद्ध रूप में आ गई आत्मा, तो वो अफल है, कोई मनुष्य पर्याय का फल नहीं मिला उसमें। हाँ, ठीक है जी। फिर और क्लियर हो जाएगा थोड़ा नीचे ही, क्योंकि इनकी जो होते हैं ना बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं, एक बार समझ में नहीं आते। हाँ जी, सारी बड़ा जयसेन डिफिकल्ट। तात्पर्य वृद्धि टीका में तत्व प्रदीप का टीका का ही अनुकरण करते हैं, परंतु में मतार्थ स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि इससे सांख्य मत का निराकरण भी हो जाता है। सांख्य आत्मा को राग आदि भावों का सर्वथा अकर्ता मानते हैं, पर जैन दर्शन के अनुसार यद्यपि शुद्ध निश्चय नए से आत्मा राग आदि का कर्ता नहीं है, तथापि अशुद्ध निश्चय नए से आत्मा राग आदि भावों का कर्ता है, और वे राग आदि भाव भी अफल नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं। इसका मतलब वो सांख्य मत का जो है ना वो निराकरण कर दिया। सांख्य वाले कहते हैं कि आत्मा में राग आदि होते ही नहीं। हाँ जी, वो तो शुद्ध है बिल्कुल। हाँ, क्योंकि उनसे मनुष्य आदि पर्याय रूप विविध पर्यायों की उत्पत्ति होती है। हम्म। उक्त, अब ये सार आ गया। उक्त संपूर्ण कथन का सार ये है कि आत्मा की चैतन्य परिणति रूप क्रिया यदि मोह रहित हो तो मनुष्य आदि संसारी पर्याय रूप फल उत्पन्न नहीं करती। अब ये बात क्लियर होगी, यहां से क्लियर होगा। ऊपर थोड़ा न्याय शास्त्र की हाँ बातें जी। आ हाँ जाएगी। जी, मतलब एक शुद्ध आत्मा का बताया और एक मोह में राग द्वेष मिश्रित आत्मा का बताया है इसमें। तो यहां क्या आ रहा था कि आत्मा की चैतन्य परिणति रूप क्रिया यदि मोह रहित हो, मोह नहीं है, तो मनुष्य आदि संसारी पर्याय रूप फल उत्पन्न नहीं फल करती। उत्पन्न नहीं करेगी, बिल्कुल ठीक है। और यदि मोह सहित हो मोह से ही तो तो मनुष्य मनुष्य आदि पर्याय पर्याय। रूप फल उत्पन्न करती है। बिल्कुल क्लियर है जी। हाँ अब जी। ये क्लियर हुआ। समझाने का तरीका अपना ऐसा ही है। हाँ, क्योंकि मोह सहित भाव अनेक प्रकार के होते हैं, इसलिए उनके फल में उत्पन्न होने वाली मनुष्य आदि पर्याय भी टंकोत्कीर्ण शाश्वत और एक रूप नहीं होती। अब मोह के जो भाव हैं उसमें वैरायटी बहुत है। अरे मोह जो है उसमें हाँ अनंत मतलब। बुद्धि हाँ जी। जो चौकड़ियां अलग अलग तरह से हाँ हैं, जी, अलग अलग इसलिए तरह के उसी भाव। हिसाब से वो फल भी उसे अलग अलग आएंगे। हाँ तो जी। हाँ मनुष्य आदि पर्याय भी टंकोत्कीर्ण नहीं है, शाश्वत और एक रूप नहीं होती, अनेक प्रकार की होती, जो वैरायटीज क्यों है। जी, बदलती रहती। मोह के अंदर डिफरेंसेस हैं, उनकी वेरिएशन है, इसीलिए इसमें वेरिएशन है। तात्पर्य यह है कि संसार में जीवों की परिणति में संयोगों की जो विविधता दिखाई देती है। अब देखो और क्लियर हो रहा है। संसार में जीवों की परिणति में संयोगों की जो विविधता दिखाई देती है, किसी का शरीर कैसा है, किसी का परिवार कैसा है, किसी का धन और ज्यादा किसी कम, ये सारा संयोग डिफरेंसेस है ना इसमें। तो वो विविधता यानी डिफरेंसेस क्यों दिखाई दे रहे हैं, उसका कारण उनके होने वाले मोह राग द्वेष भावों की विविधता है। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल सही। हम ये कहा करते थे कि भी जितने भी जीव मनुष्य हैं, जितने भी, सब एक दूसरे से अलग अलग है, कोई ना कोई डिफरेंस है, हर एक की अपनी अपनी आइडेंटिटी है ना। कोड सबका अपना अपना है। और अगर आप देखो एक ही पेड़, मान लो नीम का पेड़ है, तो सारे पत्ते नीम के ही है ना। और आप उस पूरे पेड़ में से कोई दो पत्ते एक से निकाल के दिखा दो। ना, सब अलग है एक दूसरे से। ये एग्जांपल दिया करते थे कि वहां कांग्रुएंट नहीं है। कांग्रुएंट का मतलब है जो बिल्कुल सेम टू सेम ऊपर आ जाए, वो नहीं है, हम्म। कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं। तो मुक्त दशा में, अब मुक्त दशा में क्या होगा, सभी जीवों के एक सा वीतराग भाव होने से उनके संयोग में विविधता नहीं होती। लो ये तो हाँ बहुत जी। जबरदस्त चीज बता दी। हाँ जी। हाँ जी। हम अक्सर कहते हैं कि सारे सिद्ध एक समान है, हरियंत एक समान है, सब है। वो समानता बताई है कि वहां पर मुक्त दशा में सभी जीवों के एक सा वीतराग भाव होने से वहां वैरायटी नहीं है, वहां उनके डिफरेंसेस नहीं है, इसलिए उनके संयोग में विविधता नहीं होती।
हाँ जी, उनसे जो रहे ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो विगत गाथा में ये समझाया गया कि वीतराग भावों का फल तो सिद्ध दशा रूप एक मुक्त दशा ही है। ये मनुष्य आदि पर्यायों रूप विविध दशाएं तो राग आदि क्रिया का ही फल है। और अब इस गाथा में ये बता रहे हैं कि ये नामक कर्म ही अपने स्वभाव से जीव के स्वभाव का पराभव करके मनुष्य, त्रियंच, नारक और देव इन पर्यायों को करता है। उसका अपने स्वभाव से कर रहा है सारा। चलिए, ये तो काफी इधर उधर भाग गए हम। तो पराभव का क्या मतलब है? पराभव आया अभी इसमें, प्रांगमुख या पराभव? अभी आया ना, नाम नामक कर्म पराभव, कुछ तो भी आया अभी इसमें सेंटेंस। कहाँ आया था? अभी जो आपने पढ़ा था, ये पराभव करके मनुष्य, अ, नाम नामक कर्म ही पराभव, हमने ऐसे उसको पढ़ा था। उसको हटाकर अच्छा अच्छा स्वभाव को हटा दिया, अच्छा उसको जी। परास्त कर दिया। हाँ जी। जीव के स्वभाव का पराभव, पराभव, ठीक है जी। जीव के स्वभाव को पराभव, हटा दिया, उसको ठीक है परास्त कर दिया। जी। इसका मतलब विवाह में जाके तभी तो पर्याय करता है वो। हाँ जी, अपने स्वभाव से जीव के स्वभाव का पराभव करके, हाँ जी। वो है। चलिए, अब यहीं छोड़ते हैं। मथे वंदनामि गुरु जी, साता गुरु जी। हाँ जी, ध्यान करेंगे। ध्यान से पहले दो चार लाइनें बोल लेते हैं। दो घड़ी बस दो घड़ी, दो घड़ी बस दो घड़ी, निज नाथ में आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। दो घड़ी बस दो घड़ी, दो घड़ी बस दो घड़ी, निज नाथ में आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। प्रभुता को जो देखते वो समकीर्ति कहाते, प्रभुता को जो भोगते वो सिद्ध कहाते, प्रभुता की ही बात की, प्रभुता की ही बात की, श्रद्धा तनिक लाओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। दो घड़ी बस दो घड़ी, निज नाथ में आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। देहादि में रहते हुए भी प्रभुता नहीं जाती, देहादि में रहते हुए भी प्रभुता नहीं जाती, सब कर्मों में रहते हुए नहीं हीनता आती, प्रभुता से संपन्न हूँ, प्रभुता से संपन्न हूँ, ऐसा अनुभव लाओ, प्रभु की प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। दो घड़ी निज नाथ के नजदीक में आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। प्रभुता को ही भूल कर भव भव में भरमाते, प्रभुता को ही भूल कर भव भव में भरमाते, हीनता अनुभवने से ही हीन कहते, प्रभुता का अनुभव करो, प्रभुता का अनुभव करो,
और प्रभुता प्रगटाओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। दो घड़ी बस दो घड़ी, दो घड़ी बस दो घड़ी, निज नाथ में आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भर